नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई गई है, इस योजना के खिलाफ पूरे देश में नवयुवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर नौजवानों ने उग्र आंदोलन भी किए हैं। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस अग्निपथ योजना का विरोध जताया जा रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध जताने के लिए आज मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में आज एक आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित होकर केंद्र सरकार के इस योजना का विरोध करते रहे। आज उन्होंने भाईंदर पश्चिम के तहसील कार्यालय में जाकर वहां एक निवेदन दिया और उनसे मांग की कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। पावर प्लांट हजारों करोड़ के बेचने के लिए कहां से आए हैं? आपने कोल के अंदर घोटाला हुआ, यूपीए 2 ने कोल में घोटाला हुआ ऐसा आरोप लगाया और आपकी सरकार बनने के बाद आपके माध्यम से जुडिशरी ने भी कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। किसी पे ईडी की इंक्वायरी चल रही है, किसी पे इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है और जो वहां जाता है वो गंगा नहा के वापस आता है। उसके सारे आरोप पत्र जो है वो 0/0 हो जाते हैं। तो सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है? सत्ता का दुरुपयोग करने की एक मर्यादा, एक सीमा है। इस संदर्भ में हमने कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन से प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं उन्होंने पिछले 7-8 साल में लाई, चाहे वो जम्मू कश्मीर का विभाजन करके यूनियन टेरिटरी बनाना हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी का कायदा हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, घरगुती गैस इसकी कीमतें हो, महंगेवारी हो, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत में आपस में झगड़े लड़ाने की बातें हो, एक मज़हब के दूसरे मज़हब के लोगों में एक दूसरे को टिक्का टिप्पणी करके बुराई और कीचड़ उछालने का काम हो, ये सब केंद्र सरकार के माध्यम से एक राजनीति डाव बोल करके किया जा रहा है। मगर सब में बड़ी गलती जो इस केंद्र सरकार ने करी है वह है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर की वैकेंसीज को पिछले 2-3 सालों से बंद कर दिया है। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आर्म्ड फोर्सेस में बाकी पड़ी है। एक तरफ से चाइना हमारे मुल्क के अंदर घुसते जा रहा है, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर का इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया इसलिए कि वहाँ पे टेररिस्ट है, उग्रवाद है, मगर उसमें कोई कमी हमको दिखाई नहीं दे रही है। रोज़ वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। नोटबंदी से टेररिज्म ख़त्म होगा। 2000 की नोट लाई गई। पिछले ही 8-10 दिनों पहले आरबीआई ने ऑफिशियली जारी किया कि 2000 की इस देश के अंदर 50% नोटें डुप्लीकेट हैं। देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेरोजगारी मुल्क में आज दुनिया में पीक पर है। हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे इस तरह की भाषा थी, मगर सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स, ट्रेन सेक्टर बेची जा रही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर बेचा जा रहा है, एयरलाइंस का सेक्टर बेचा जा रहा है। रोजगार कहाँ से उपलब्ध होगा? दुनिया में सब में हाईएस्ट रोजगार कोई अगर देता है तो वो स्टेट देती है, मतलब गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने रोजगार देना बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ओबीसी के आरक्षण के ऊपर कोई भाषा करने तैयार नहीं। केंद्र सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन चल रहा था उसमें ओबीसी का डेटा देने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देना चाहती है, एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर देना चाहती है। इस देश की घटना को वो खत्म कर देना चाहते हैं और आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहते हैं। मगर सब में घातक और सब में डेंजरस काम जिस तरह से हिटलर ने किया था, एसएस फोर्स बनाई थी और फिर उसका इस्तेमाल नाजीज के रूप में करके यहूदियों को मौत के घाट उतारने का किया गया था। ये उस तरह का चित्र
आज देश के सामने जो इतिहास बीता है वो इतिहास यहाँ भी हो सकता है, आने वाला कल उस तरह का हो सकता है। इस बात की चिंता सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को है और नौजवान इस बात से दुखी है इस देश का कि वो रोज़गार के लिए कि कोविड हटेगा और उसे आर्म फोर्सेस में जाके देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो उसके ऊपर, उसकी भावनाओं पर, उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, पंत प्रधान जी ने किया है। इसी के विरोध में केंद्र सरकार को जगाने के लिए और ये कहने के लिए कि आप इस कायदे को वापस ले, वरना जो कायदा आप ला रहे हैं, जिस कायदे के अंतर में आप ये भर्तियां कर रहे हैं, 4 साल के बाद जब नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, मेजॉरिटी परसेंटेज को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो बिल्कुल एक ट्रेंड शस्त्रधारी नौजवान होगा जिसके पेट में रोटी नहीं होगी और सर में आग लगी होगी। वो इस देश के अंदर क्या कर गुजरेगा ये कोई नहीं कह सकता। जिस तरह से भावनाएं भड़काई जा रही है, जातिवाद की भावनाएं भड़काई जा रही है, उस समय वैसे वातावरण में वो नौजवान कौन सा सत्र हाथ में उठाएगा और क्या कर गुजरेगा ये कोई नहीं कह सकता। आने वाले इस बुरे वक्त को अगर रोकना है, इस देश को तबाही की तरफ लेके जाने से रोकना है, तो इस अंधे कानून को केंद्र सरकार ने वापस लेना चाहिए। उसके लिए आज ये आंदोलन किया गया। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में इस अग्निपथ योजना का विरोध जताने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज आंदोलन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नगर सेवक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस अग्निपथ योजना को सरकार वापस लेती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।